नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज आपसे मुखातिब हूं एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनता जा रहा है और इस साल बहुत सारी हेडलाइंस न्यूज़पेपर की बहुत दिनों तक इस पर चलती रही हैं। इसको हम बोलते हैं अर्बन हीट फिनोमेना। मतलब हम जो शहरों में रहते हैं वो हम गर्मी की मार सबसे ज़्यादा खा रहे हैं और हमारे पास कुछ निजात भी नहीं है जब तक हम खुद अपने आप को इस बात के लिए तैयार ना कर लें कि गर्मी तो होनी ही है और हमें उससे बचना भी है। अर्बन हीट फिनोमेना आखिर है क्या? देखिए, कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। दिन में ये बिल्डिंग्स जो हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं और शाम को जब सूरज निकल जाता है, जब अपेरेंटली धरती ठंडी होनी चाहिए, तब इन बिल्डिंग से वो जो गर्मी है वो बाहर निकलती है। तो क्या आपको पता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो आजकल होता है वो 12 बजे नहीं होता, वो रात को 8 से 9 बजे तक होता है। बिकॉज 12 बजे तो अभी एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है, हीट सारी बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है। दूसरा, जो बड़े बड़े टावर्स बन गए हैं उनके बीच में एयर टनल बन जाता है। एयर टनल जो है वो हवा को सर्कुलेट करता है, ठंडा नहीं होने देता है। और उसके अलावा जो एसी यूनिट चल रही हैं, सबके घर में 6-6 एसी, और वो जो एसी यूनिट्स बाहर लग रही हैं वो एनवायरनमेंट में और गर्मी अलग से फेंक रही हैं। तो अर्बन हीट जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आपको टेम्परेचर दिखा रहा है 40, तो मान के चलिए कि वो 50 के प्लस तो आपको फील होगा ही होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि बॉडी को एक्लिमेटाइज, माने उस हीट से आदतन होने का टाइम ही नहीं मिलता है। हमें चाहिए होता है रिलैक्सेशन टाइम। दिन में कितनी भी गर्मी हो, अगर रात को टेम्परेचर नीचे जाता है तो हमारी बॉडी रिलैक्स कर जाती है और उसके साथ साथ हमारी जो सर्कुलेशन है, हमारी जो एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन एक लफ्ज होता है जिसका मतलब है कि आपको उस एनवायरनमेंट की आदत होना। तो गर्मी की भी हम लोगों को आदत होती है। आपको पता है, जब मैं बाहर जाती हूँ तो हमेशा लोग कहते हैं आप कैसे इतनी गर्मी में रहते हो, और हमें शायद यहाँ रह के इतनी गर्मी पता भी नहीं लगती। वैसे हम धूप में जाते भी नहीं इतना, लेकिन फिर भी हमें आदत है कि हम 45-50 डिग्री को तो आराम से झेल लेते हैं। यही प्रॉब्लम होती है जब रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिल रहा है। रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी में हीट स्ट्रेस बढ़ने लगता है। हीट स्ट्रेस का मतलब है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज थोड़ी सी, मतलब सोचने समझने की शक्ति जिसे बोलते हैं, एक जल्दी क्विक डिसीजन लेने की शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। आपने देखा होगा कि गर्मी में हिंदुस्तानी चिड़चिड़े ही रहते हैं। अब जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है वो आता है नॉर्वेजियन कंट्रीज का। भाई वहां पर ठंड रहती है और ठंड को दूर करने के लिए आप 40 कपड़े पहन सकते हैं। गर्मी के लिए आखिर आप क्या करें? तो हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स में 173-72 जाने लगते हैं। मत फिक्र कीजिए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान में रहने का हमें तरीका भी आ जाएगा। हमें अपने आप को गर्मी से आदतन बनाना जरूरी है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस हम माहौल में रह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जी कंक्रीट कर रही है, वेजिटेशन खत्म हो रही है, तो चलिए इसको ठीक करना शुरू करते हैं ना। तो आप जब नए घर बना रहे हैं या आपके पास ऐसा प्रोविजन है, तो आप रूफ के ऊपर जो ठंडे टाइल्स होते हैं उसको लगाने का प्रोविजन करें। उसके साथ साथ अंदर से बाहर जा रहे हैं हम, पहले बाहर को हम हीट प्रोटेक्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम अंदर आते हैं। पहले आप टाइलिंग की कोशिश कीजिए, हीट जो रिफ्लेक्टेंट जो होते हैं, जो पेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑनिंग्स लगाइए, चिक लगाइए। बैम्बू चिक्स बहुत अच्छी होती है और उसके साथ खस की जो चिक्स होती हैं, ये जो हमारे पुराने ज़माने में होता था ना, इसका कोई ना कोई लॉजिक होता था। वो कहीं ना कहीं से घूम के अर्बन आर्किटेक्चर में ग्लास की बिल्डिंग्स बनने लगी। कैसे बन सकती हैं जब आपकी इतनी सनरेज हैं? तो वो तो एब्जॉर्ब करके आपकी टेम्परेचर बिल्डिंग का कभी नीचे ही आने नहीं देंगी। उसके साथ साथ ओपन किचन्स बनने लगे। तो क्या क्या करना है? तो मैंने बोला ठंडे टाइल्स लगाइए, ऑनिंग्स लगाइए, चिक्स लगाइए, अंदर आ जाइए कमरे में। हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी में पर्दे बदलने का चलन नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमें थिक ब्लैक कर्टन्स हमारे डालने चाहिए ताकि वो बाहर की हीट को अंदर ना आने दे। और कहीं ना कहीं वो जो फ्रेंच विंडोज हैं जनाब, वो फ्रांस के लिए ही सही हैं, हमारे यहाँ सही नहीं है। वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अंदर आने लगती है। उसके साथ साथ अगर अब आपने ओपन किचन बनवा ही लिया है तो उसमें आप दीवारें तो लगवा नहीं सकते।
लेकिन ट्रांसपेरेंट पर्दे डालिए ताकि जो किचन की हीट है वो अंदर आए। ओवन नहीं चलना है दिन में, खाना कम से कम टाइम में बनना है, एग्ज़ॉस्ट चलेंगे क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो छत के पास रहती है, तो अगर आप एग्ज़ॉस्ट चलाएँगे तो उसका सर्कुलेशन बढ़ता चला जाएगा। उसके साथ-साथ आपके कमरे में ठंडा होने के लिए इवेपोरेशन के लिए मटका रख लीजिए। पानी ना पीजिए मटके का, फ्रिज का ही पीजिए, लेकिन मटका रखिए पानी भर के, तो उससे जो हल्की-हल्की इवेपोरेशन होगी वो आपकी एनवायरनमेंट को पूरा करेगी। उसके साथ-साथ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एलईडीज़ है, टीवी है, आपका ओवन है, उसका दिन में आप प्लग पॉइंट निकाल के रखेंगे क्योंकि वो जो हल्की-सी लाइट और गर्माहट रहती है वो भी एनवायरनमेंट में एक हीट को बढ़ा रही है। उसके साथ-साथ आपको अपने एसी में रहने की आदत को थोड़ा-सा कम करने पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज़ होने का मौका मिले। आप 20 से 22 डिग्री तक टेम्परेचर रखिए। सुबह 5 बजे अपने फ़ोन में अलार्म लगाइए। 5 बजे उठ के आप एसी बंद करेंगे, पंखे को चलाएँगे ताकि वो जो ठंडी हवा है वो सर्कुलेट हो, और जब तक आप उठें तो टेम्परेचर इतना हो कि आप बाहर जाने के लिए तैयार हों। उसके साथ-साथ जब आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी देर अंदर एसी कमरे से निकल के लिविंग रूम में बैठिए और फिर आगे जाइए। बॉडी को अडेप्ट होने का मौका दीजिए, और ख़ासकर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बच्चे हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर ये प्रिकॉशंस आप नहीं लेंगे तो देख लीजिए कि फिर वो हीट स्ट्रेस जो है वो कहीं न कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन को करेगा, हाइपरटेंशन करेगा, आपकी मॉर्बिडिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो कहीं न कहीं बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज़ बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीने हैं। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस दिन ठंडा तौलिया लेके गर्दन पे या सर पे, ख़ासकर बच्चों के, बुज़ुर्गों के और अपने पेट्स के। आपको पता है पेट्स को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आपको लगता है कि पेट तो एसी में रहता है, उसको कैसे हाइपरथर्मिया ये हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं है और उनके तो बालों की एक लेयर होती है। तो आपको पेट के पानी में भी थोड़ी-सी बर्फ़ डाल दीजिए, वो भी गर्मी में ठंडा पानी एन्जॉय करेगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ऐसा नहीं है कि 3-4 लीटर पी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 लीटर पानी पीना है। दिन में ओआरएस जो बाज़ार में सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसमें मीठा बिल्कुल नहीं है, उसको कम से कम 2-3 बार पिएँ। कपड़े जो है वो वेदर के माकूल पहनें, और बच्चों में अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और डायपर पहनते हैं तो कम से कम 2 घंटा ऐसा होना चाहिए जब वो डायपर ना पहने। ये सब जो है ये हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा है। अगर हम इस तरीके को नहीं बदलेंगे तो ये अर्बन हीट इंडेक्स जो अब तो ये रिसर्च का मौजू बन गया है, ये हम इसके सब्जेक्ट बन जाएँगे। तो अपने आप को गर्मी से बचाइए। देखिए क्लाइमेट चेंज तो कहीं नहीं जाने वाला है, कोई कुछ भी कह ले। कभी अल नीनो हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ही जा रहा है। अपने आप को हीट रेज़िस्टेंट बनाने का अभी से तरीका शुरू कर दीजिए। तो अगली बार मैं मिलूँ तो मुस्कुराते हुए मिलिएगा और गर्मी से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बाय-बाय।